जनाब, उस खूनी के हाथ में बंदूक देख के ही हमारा माथा ठनक गया था। वो अपनी बंदूक को ऐसे अपनी जैकेट के पीछे छुपाया हुआ था। हमारे हुजूर की जान लेना चाहता था वो। अब ये हमें पता नहीं कि वो छोटे सरकार को मारना चाहता था या बड़े हुजूर को। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकते हो? अरे हुजूर, उसको तो हम अंधेरे कमरे में भी पहचान लेंगे। वो मुआ सांवले रंग का था, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, ऐसी तीखी दाढ़ी थी। लिखो। और ऐसे बाल उसके यहाँ यूं गिरे हुए थे। और कुछ बताना चाहते हो? हुजूर, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और हाँ, वो डॉक्टर साहब, पूछताछ हो गई या कुछ बाकी है? जी डॉक्टर साहब। हुजूर, मृत्युंजय बाबा कैसे हैं? खतरे से बाहर। मैं जाकर उनसे मिल लूं? हाँ जाओ, और हम कभी भी और पूछताछ के लिए तुम्हें बुला सकते हैं। आप हुक्म करना जनाब, मैं फौरन आ जाऊंगा। मुझे भी ये गुत्थी सुलझानी है, कौन है जो हमारे शेखावत खानदान का दुश्मन है। मैं देखना चाहता हूं उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर साहब, ये हादसा चूंकि हमारे चुनावी क्षेत्र में हमारी चुनावी रैली के दौरान हुआ है, और अगर हम पर चोट होती तो बात और थी, लेकिन आज हमारे परिवार पर आई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसकी जांच पड़ताल करें। डॉक्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए, अब ये केस मेरे लिए सबसे जरूरी केस होगा। अच्छा, अब चलते हैं। चलो। हुजूर, मैं भी देख के आऊं मृत्युंजय बाबा को। फहीम, वो इंस्पेक्टर जब तुमसे पूछ रहा था कि और कुछ है क्या बताने को, तब तुम हिचकिचाए क्यों? ऐसा क्या था जो तुम उसे बताना चाहते थे? हुजूर, आपको याद है जब आपने हमें साधु बाबा के पास वो इलेक्शन का सामान देने के लिए भेजा था ना? हाँ। तो हुजूर, जब हम अगले दिन उस साधु के घर के बाहर गए थे ना, तो हमने वहां उस कातिल को देखा था। ये वही कातिल है जिसने गोली चलाई हुजूर। फहीम, तुम घबरा गए हो, इसीलिए तुम 2 का 4 कर रहे हो। पर सरकार, अरे मृत्युंजय को होश आ गया है, तुम उससे मिलना चाहते थे ना, जाओ मिल। जी सरकार। बाबा, क्या जरूरत थी आपको ये करने की? चल जाने देते गोली हम पर। वैसे भी रोज तुम्हें खो जाने के डर से तिल मर ही रहे थे। सोचा है आपने कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? एक बेटे की अर्थी का बोझ बाप के कंधों के लिए बहुत भारी होता है बेटा। और आप हमें इतनी बड़ी सजा देने जाते थे बेटा। कब तक ऐसे ही आप दूसरों के लिए मौत को गले लगाते रहेंगे? क्या मिल गया आज आपको ये गोली छीन के? बताइए ना, क्या मिल गया आपको? मेरे बाबा, क्या करूं मैं इसका था? संभालिए अपने आप को, वो ठीक हो
कुछ मत कीजिए मेरा पापा। बस सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे होते हुए आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाता पापा? आप यहां मेरे साथ हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती? 2 गोलियां चली थी। एक डॉक्टर ने मृत्युंजय के सीने से निकाली, दूसरी उस लड़की को लगी थी। सुनिए, रिसेप्शन कहाँ पे है? सुनिए, उस रैली ग्राउंड से एक और घायल यहाँ लाया गया होगा ना? किस रूम में है वो? और कोई घायल नहीं लाया गया है यहाँ। आप ठीक से चेक करके बताइए ना। ये हॉस्पिटल उस ग्राउंड से काफी नजदीक है, यही लेकर आए होंगे उसे। प्लीज आप एक बार चेक करिए। मैं कह रही हूँ ना मैडम, यहाँ किसी लड़की को नहीं लाया गया है। यहाँ नहीं लेकर आए, कैसे पता करूं? जी जी, रैली ग्राउंड में वो लड़की घायल हुई थी और उसे गोली भी लगी थी। आप जानते? नो सर, ऐसी कोई लड़की एडमिट नहीं है सुबह से। इन पुलिस वालों से पूछूं या नहीं? अगर उन्होंने मुझसे पलट के पूछ लिया कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सब उस ग्राउंड पर एक ही लड़की थी जिसे गोली लगी थी। वो अचानक मृत्युंजय के सामने आ गई थी। कुछ लोग उसे वहां से उठाकर ले गए। मुझे लगा हॉस्पिटल लेकर जा रहे होंगे, पर यहाँ तो कोई भी घायल लड़की नहीं आई है। हो सकता है किसी और हॉस्पिटल ले गए हो, हम पता करते हैं। आइए। इन पुलिस वालों के भरोसे बैठने से कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहती तो मैं आपकी मदद करता हूँ उस लड़की को ढूंढने के लिए। प्लीज, बहुत बड़ी मदद होगी। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति को गोली से बचाने वाली वो लड़की थी कौन? मुझे उस लड़की का शुक्रिया अदा करना है। भगवान करे वो लड़की जहां भी हो बिल्कुल ठीक हो। चलिए। आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए, कुछ लोग बाहर वेट कीजिए। आप ले लीजिए। अब कैसे हो? आ गई है, बेटा ठीक ही होगा ना? तारा से मिले कि नहीं? उससे मिलने से पहले ये सब हो गया। भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। माँ, अब सही में चलिए, बेटा आप भी आइए। मुझे मेरा वादा याद है। यहां से निकलते ही मैं वो काम पूरा करूंगा।
ओह गॉड, ये लड़की तो सही कर रही है। लाओ लाओ जल्दी। ए डॉक्टर, याद रखना, ये लड़की मरनी नहीं चाहिए। देख तो रहे हो कितना खून बह चुका है और यहाँ इसे बचाने का पूरा इंतजाम भी नहीं है। मैं क्या करूँ? हेलो। हाँ, लड़की ठीक है? नहीं मालिक। नहीं मतलब? डॉक्टर को फोन दे। जी मालिक। ए डॉक्टर। हाँ। मालिक का फोन है। हेलो सर। क्या हुआ लड़की को? हम कोशिश तो कर रहे हैं सर। ए डॉक्टर, उस लड़की की जान बचा वरना अपनी शव यात्रा की तैयारी कर ले, समझा? जब तक इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते इस लड़की को जिंदा रहना है, हर हाल में जिंदा रहना है। देख क्या रही हो? ऑक्सीजन दो ना जल्दी। ये लड़की तो नहीं बची डॉक्टर। क्लियर। माँ से बात हुई? मिली भी नहीं उनसे? अरे बाबा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और सबसे बड़ी बात वो आपको देखने आई थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए पतिदेव, अब बात यहाँ तक आ ही गई है तो आगे भी बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो शायराना अंदाज हो गया। चलिए बहुत हो गया, अपना ख्याल रखिए। और वैसे भी दवा का टाइम हो गया, मैं दवा देती हूँ। कड़वी होगी, मुझे पसंद है। जनाबे आली, ये दवाई है, कोई पकवान नहीं जिसे पसंद या नापसंद किया जाए। जल्दी ठीक होना है ना, तो दवाई तो खानी पड़ेगी। ये लो। इसका भी इलाज है मेरे पास। ये अब दवा पी लो। अरे पानी में घोल दिया इसे मैंने, अब कड़वी नहीं है। मेरा मतलब है उतनी कड़वी नहीं है। जल्दी ठीक होना है ना, तो दवाई तो पीनी पड़ेगी। और फिर हमें पता भी तो करना है बाबा पर हमला करवाया किसने, और वो लड़की है कौन जिसने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या? उस दिन 2 गोलियां चली थी तुम पर, एक तुम्हें लगी और दूसरी उस लड़की को, जिसने अचानक तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी जान बचाई। और फिर उस भीड़ में पता नहीं कहां गायब हो गई। लड़की? मुझे लगा लोग उसे यहाँ अस्पताल लेकर आए होंगे, पर किसी को नहीं पता कि वो लड़की कहाँ से आई थी। न अस्पताल वालों को और न ही पुलिस को। पता नहीं कौन थी वो लड़की और कहाँ चली गई।
आपके निर्वाचन क्षेत्र में तो जैसे सहानुभूति की लहर सी दौड़ गई है। इस हमले से आपको नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ है। वो सब हम नहीं जानते। हम तो बस ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि हमारे भाई की जान बच गई। और हमारे नाम की जिस हवा की आप बात कर रहे हैं वो तो जनता का प्यार है। सर, आपको क्या लगता है इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? हमारे विरोधी ऐसी तुच्छ, ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे, ऐसा भला कौन सोच सकता था? हमारे ऊपर चलाई गई गोली हमारा भतीजा अपने सीने पर झेलकर वहां अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों के जरिए हम अपने विरोधियों को एक बात कहना चाहते हैं कि अपनी जनता के लिए हम एक नहीं 100 गोलियां अपने सीने पर झेलने के लिए तैयार हैं। शांत रहिए। अस्पताल है, मरीजों का भी तो सोचिए। सर मुझे एक और सवाल पूछना है सर। अरे दो पूछिए। सर, रैली वाले दिन एक लड़की को भी गोली लगी थी, वो कहाँ है और अचानक भीड़ में से वो कहाँ गायब हो गई सर? पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही हमें इस बारे में कोई जानकारी मिलती है आपको बताएंगे। पर उसे रैली से ले जाने वाले कौन थे? हमें नहीं मालूम। सर हमें जवाब चाहिए सर। कुछ तो बताइए। जैसे ही हमें कुछ भी पता चलता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है। वैसे वो लड़की थी कौन माँ? जाने कौन थी, लेकिन आज उसकी वजह से मृत्युंजय की जान बच गई। तारा का सुहाग उजड़ने से बच गया। आप शायद भूल रही हैं कि उसी सुहाग से आपने वचन लिया था कि वो जेल वापस चला जाए। अब वापस जेल जाएगा तो उसे फांसी भी तो मिलेगी ना वहां। तो तब भी तो आपकी लाडली तारा का सुहाग उजड़ना ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मृत्युंजय से नफरत करूं, उसे माफ कर दूं। अगर उसके सर पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं होता तो मेरी तारा कितनी सुखी होती। सुखी तो वो अभी भी है। खैर छोड़ो। योग, हेलो, तुम चाय बना रहे हो कि चाशनी? क्या हुआ है तुम्हें? वहां रैली में कोई भूत वूत देख लिया था क्या तुमने? अरे इससे क्या हुआ है? भगवान करे वो लड़की जितनी जल्दी हो सके मिल जाए, ताकि जी भरकर मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं भी। बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया उस काम पर, उतारना तो पड़ेगा ही। अब तबीयत कैसी बेटा? किसके सर पे आपका हाथ हो पापा? वो कैसे नहीं ठीक हो सकती? दवाई खाने में मुंह नहीं बनाया होता तो जल्दी ठीक हो सकते थे। बाबा, इतना लंबा चौड़ा आदमी इतनी पिद्दी सी गोली से डरता है। अब बेटा आप ऐसा कीजिए कि आप घर जाइए और आराम कीजिए। हम और फहीम यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं कि ये दवाई कैसे नहीं खाते हैं। अरे नहीं बाबा, इन्हें कड़वी दवाई खिलाने की तरकीब आती है मुझे, आप उसकी चिंता मत करिए। ये लीजिए बाबा प्रसाद। प्रसाद? मंदिर कब वो आए हैं? अस्पताल में यहाँ गणेश जी का मंदिर है, मैं वहीं चली गई थी।
इनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने। बाबा, उस लड़की का पता चला जिसने मेरी जान बचाई? नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, कोई खबर नहीं है उसकी। सोचिए ना, जिस लड़की ने मेरे पति की जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया तक अदा नहीं कर पाई। कौन हो सकता है बाबा जिसने अपनी जान दांव पे लगा के मेरी जान बचाई? ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है बेटा। वैसे हमने भाई साहब से उसके बारे में बात की है, वो जल्दी उस लड़की का पता लगवा लेंगे। ताया जी कहाँ है? अब बेटा वो हमारे साथ ही थे, नीचे हॉस्पिटल में कुछ प्रेस वाले आ गए, उनके साथ बात कर रहे हैं।